भारत माता की जय। आपने ये नारा कितनी बार सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि भारत माता कौन है? क्या ये केवल एक नारा है या इसके पीछे एक गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानी छिपी हुई है? क्यों लोग इस नारे को विवादों के बीच घसीट लाए हैं? कुछ दिन पहले देश के प्रमुख विपक्षी नेताओं ने भारत माता के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया। बहुत से लोग भी संशय में हैं कि क्या वाकई में भारत माता नाम की कोई देवी नहीं है, या क्या है इसकी हकीकत। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं भारत माता की उत्पत्ति, उनका सांस्कृतिक महत्व और वो क्यों भारतवासियों के दिलों में एक खास स्थान रखती हैं। भारत माता को भारतवर्ष का एक सांकेतिक रूप भी कह सकते हैं। भारत भूमि का वह प्रतीक जिसे हम अपनी मां के रूप में देखते हैं। इसका आरंभ 19वीं सदी में हुआ, जब भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ रहा था। भारत माता की परिकल्पना देश के प्रति प्रेम, त्याग और स्वतंत्रता की चाह को दर्शाती है। भारत माता का पहला चित्रण 19वीं सदी के अंत में किया गया, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। इस गीत ने देशवासियों के मन में भारत भूमि के प्रति एक भावनात्मक संबंध पैदा किया। इसके बाद 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान यह नारा और भी ज्यादा प्रचलित हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों ने भी भारत माता के रूप में देश को मां के रूप में प्रस्तुत किया। वैसे भारत को माता कहकर संबोधित करने का श्रेय बंगला लेखक किरण चंद्र बैनर्जी को भी जाता है, क्योंकि 1873 में इनके नाटक भारत माता में भारत के लिए माता शब्द का प्रयोग किया गया था। दरअसल आजादी से पहले बंगाल में दुर्गा पूजा लोगों को एकजुट करने और स्वराज पर चर्चा करने का एक माध्यम बनी हुई थी। भारत माता के चित्रण को कई रूपों में देखा गया है। कभी उन्हें एक महिला के रूप में दिखाया गया जो भारत की भौगोलिक सीमाओं को धारण करती हैं, तो कभी उन्हें तिरंगा लेकर खड़ी देवी के रूप में। इन सभी चित्रों का मूल संदेश एक ही है, मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और समर्पण। ये चित्रण हमें यह बताते हैं कि हम अपने देश को एक मां की तरह सम्मान और प्रेम देते हैं। भारत माता की जय का नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जोश और एकता का प्रतीक बना। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने इस नारे का उपयोग लोगों में जोश भरने के लिए किया। इसने भारतवासियों को यह याद दिलाया कि उनका संघर्ष केवल एक भूभाग के लिए नहीं, बल्कि उस मातृभूमि के लिए था जिसे वे मां की तरह मानते थे। भारत माता की अवधारणा केवल राजनीतिक या स्वतंत्रता आंदोलन तक सीमित नहीं है। यह हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से भी गहराई से जुड़ी है। भारत की भूमि को मां के रूप में देखना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारतीय परंपरा में धरती को देवी के रूप में पूजने का रिवाज पुराना है। वैदिक काल से ही धरणी माता का जिक्र मिलता है, जिसे हम आज भारत माता के रूप में मानते हैं। सुबह उठकर जब हम धरती माता पर पैर रखते हैं, तो अपने पैरों को धरती पर रखने से पहले हाथों से स्पर्श करते हुए एक मंत्र बोलते हैं और पृथ्वी माता से क्षमा मांगते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, यानी हे देवी जिसने समुद्र को वस्त्र की भांति धारण कर रखा है, पर्वत जिनका वक्ष स्थल है, भगवान विष्णु की ऐसी पत्नी को मैं प्रणाम करता हूं। कृपया मेरे पैरों के स्पर्श पर मुझे क्षमा करें। सोचिए हमारी सनातन परंपराएं किस हद तक प्रकृति से जुड़ी हैं, जहां हम पृथ्वी पर पैर रखने पर उनसे क्षमा याचना करते हैं और उस पृथ्वी को मां के रूप में देखते हैं, क्योंकि यही मां हमारे जीवन के लिए अन्न भी उपजाती है। फल फूल हवा पानी भी हमें देने में जो सहायक है, वही तो मां है। इसी की गोद में हम खेलकर बड़े होते हैं, सक्षम बनते हैं और एक सुखद राष्ट्र का निर्माण कर पाते हैं। आज भी भारत माता का नारा देशवासियों के दिलों में वही गर्व और सम्मान पैदा करता है। वाराणसी में भारत माता का मंदिर है, जहां मातृभूमि का मानचित्र पत्थर पर उत्कीर्ण है। यह हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है। भारत माता का नारा हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमारा देश हमारी मां की तरह है, जिसे हमें प्यार और सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, भारत माता कोई विशेष देवी नहीं है, बल्कि यह मातृभूमि का एक प्रतीकात्मक रूप है, जो हमें अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना सिखाता है। यह नारा हमें एकजुट करता है और हमें याद दिलाता है कि हम सभी भारत माता के बच्चे हैं।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और भरपूर मात्रा में शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे साथ एक बार जोर का जयकारा लगा दीजिए, भारत माता की जय।